एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। पार्ट 1 कर रखा है हमने, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। कौन है जो क्या है ग्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे किसको, तो वुमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट करते थे इंडिया में। वो कौन है, तो वो कौन है, कार्वे। ओके, वो कौन है, कार्वे। कार्वे जी जो है वो क्या करते थे, वुमेन्स के एजुकेशन को सपोर्ट करते थे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर देयर स्कूल्स ऑफ इंडियन सिस्टम लाइक रेसिडेंशियल स्कूल्स ऑफ टुडे। क्या मतलब कौन सा, किसने ऐसा सिस्टम लाया था इंडिया में कि रेसिडेंशियल स्कूल हो, जैसे ये EMRS स्कूल रेसिडेंशियल है, तो रेसिडेंशियल स्कूल का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने लाया था, गुरुकुल। वो कहाँ से आया है, गुरुकुल। ओके, नेक्स्ट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज इंटरेस्ट, हुज आइडिया वाज इट। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किस फील्ड में, तो एजुकेशन के फील्ड में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ये किसका आइडिया है, TP नन। ओके, किनका आइडिया है, TP नन। गाइज ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो मतलब टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते थे उनमें ये रिपीटेडली आने वाले क्वेश्चन है। तो इनका जो सीरीज़ है, जो हम लोग का एप्टीट्यूड का सीरीज़ जो चल रहा है, ये उस सीरीज को मिस नहीं करना है। एक भी वीडियो, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दे रही हूँ, और हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में अलग से प्लेलिस्ट होगा, उसमें चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, वेदर आप ऑनलाइन देख रहे हो या फिर ऑफलाइन देख रहे हो, आपको एक काम करना है, वीडियो देखने के बाद मतलब पहले जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए। ऊपर ही कमेंट सेक्शन के ऊपर ही जो पिन करते हैं, मैंने पिन कर रखा होगा, अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेकली या मैंने रीड कर लिया है या फिर मैंने आंसर उसमें रॉन्ग बता दिया है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है वो चीज़, तो मैं अपडेट कर देती हूँ कमेंट सेक्शन में जाके, मैं उस वीडियो के नीचे पिन कर देती हूँ। तो आप लोग वहाँ से ज़रूर अपडेटेड रहिएगा कि हाँ, इस वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेकली वो रॉन्ग है तो आप वहाँ से सही करके पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यही कोशिश करती हूँ 99% तक कि मेरे थ्रू एक भी आंसर रॉन्ग ना जाए। बट ये MCQs है, इसमें क्या होता है, देखिए 10-12 वेबसाइट से मान लीजिए हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए, तो क्या होता है, कई सारे वेबसाइट पे सेम क्वेश्चन के आपको आंसर रॉन्ग, मतलब A मिलेंगे, उसी क्वेश्चन के कहीं आपको आंसर B मिलेंगे, किसी चैनल पे जाइएगा कोई C बता रहा है। तो ये MCQs में हमेशा ही कन्फ्यूजन होता है किसी किसी क्वेश्चन को लेके, तो इस वजह से वो मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो आप लोग हमेशा जो कमेंट सेक्शन में मैं पिन करती हूँ ना, उसको प्लीज़ देखते रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोग गलत ना पढ़ पाएँ। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन, हु स्टार्टेड नर्सरी स्कूल। जो नर्सरी स्कूल है उसको किसने स्टार्ट किया है, फ्रॉयबेल। किसने, फ्रॉयबेल ने। ओके, नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, मतलब ये जो कंपलसरी मतलब एजुकेशन जो है बच्चों को देना, वो फ्री है और कंपलसरी है, इसको इम्प्लीमेंट जब किया था तो क्या रिजल्ट आया इसका, लिटरेसी जो है बच्चों के बीच, वो लिटरेसी रेट मतलब पढ़ाई की जो दर है, क्षमता, वो बढ़ गई। लिटरेसी बढ़ चुका, मतलब रूरल एरिया जो गांव वाले एरिया में है वहाँ भी बढ़ गए, और लिटरेसी जो है वो पूरे कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ गया। मोरल यही है कि लिटरेसी रेट जो है हमारे कंट्री का, बच्चों का, या गांव के हो या शहर के हो, सबका ही बढ़ गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट है, which of the following teaching methods is best from the point of view of providing real experiences। इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड जो है वो क्या है, बेस्ट है, सबसे अच्छा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उसको रियल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कौन सा मेथड है, टूर मेथड। ओके, कौन सा मेथड है, टूर मेथड। ओके, नेक्स्ट है, who has the most important role in the character building of a student। किसी स्टूडेंट का अगर कैरेक्टर बिल्ड करना हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, आइडियल कैरेक्टर ऑफ द टीचर। टीचर का क्या आइडियल कैरेक्टर है उस स्टूडेंट्स के प्रति, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कब, जब स्टूडेंट्स का हमें कैरेक्टर बिल्ड करना है। ओके,
मूव टू नेक्स्ट, इज लैंग्वेज एन इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा वो लैंग्वेज है जिससे मतलब पढ़ाई का जो है वो अच्छा एक तरीका है, आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो कौन सा है? टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। आप क्या करो, किसी से बात करो। ऑब्वियसली अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे अपना कंट्रोल करना है तो आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करो, अगर आपको हिंदी में करना है, उर्दू में करना है, बांग्ला में करना है, तो आप क्या करो, उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है स्टार्ट कर दो, ताकि अपने आप आपका जो वो लर्निंग, वो जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट किंडरगार्टन स्कूल ओपन। कौन सी कंट्री में पहला किंडरगार्टन स्कूल जो है वो खुला था? तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? जर्मनी। जर्मनी कंट्री, जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहला किंडरगार्टन स्कूल खुला था। ओके, मूव टू नेक्स्ट, द पनिशमेंट गिवन टू अ स्टूडेंट हु वायलेट्स डिसिप्लिन शुड बी सच दैट। मतलब वैसे बच्चे जो क्या करते हैं, डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, वैसे बच्चों को क्या पनिशमेंट देना चाहिए? तो स्टूडेंट्स हु गेट पनिश्ड इम्प्रूव देमसेल्फ। वैसे बच्चों को पनिशमेंट जब दिया जाए तो उसको क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को। ओके, उसको क्या करना चाहिए? इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच स्कॉलर टोल्ड द 5 स्टेजेस ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन है जिन्होंने क्या कहा था, इस लर्निंग के जो है वो कितने स्टेज हैं? 5 स्टेज हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज हर्बर्ट। किसने कहा था? हर्बर्ट ने कहा था। ओके, नेक्स्ट है, विच स्कॉलर सेड दैट द ब्रेन ऑफ द बेबी इज अ ब्लैंक स्टेट। इनमें से किसने कहा था बेबी का जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल ही खाली होता है, मतलब एक ब्लैंक स्लेट की तरह। ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके ब्रेन में कुछ नहीं होता, जो वो सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में देखता है वही चीज़ें वो कैच करता है और सीखता है। तो किसने कहा था कि ब्रेन जो होता है बच्चे का वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट की तरह है? तो किसने बताया था? प्लेटो ने। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच रोल ऑफ अ टीचर इज कमेंडेबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। टीचर का कौन सा रोल है जो मतलब कमेंडेबल माना गया है, किसके लिए? कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, कहाँ पे? स्टूडेंट्स के बीच में। तो टीचर का कौन सा ऐसा रोल है जो माना गया है ऐसा कि वो स्टूडेंट्स के बीच में डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, लाइक अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है? ठीक है, तो कौन सा है वो? टीचर्स क्लासरूम मैनेजमेंट एबिलिटी। ऑब्वियसली अगर टीचर क्या है, क्लासरूम में बच्चों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बहुत ही वेल वे में मेंटेन कर रहे हैं कि तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, डेवलप्ड वे में होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट करप्ट रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीचर्स। जब टीचर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसका जो करप्ट रिजल्ट है, खराब से खराब रिजल्ट, वो कौन सा हो सकता है? वर्सनिंग ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। ऑब्वियसली स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो ऑटोमेटिक क्या है? रूड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ अ पेरेंट नेवर कम्स टू मीट यू व्हाट विल यू डू। अगर कोई पेरेंट्स आपसे कभी मिलने नहीं आ रहे हैं, स्कूल में टीचर से मिलने नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उस टाइम टीचर को? विल राइट टू द पेरेंट। आपको क्या करना है? कोई भी लेटर मैसेज लिखना है, किसके लिए? पेरेंट्स के लिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट, हु शुड बी अंडर द ऑथोरिटी ऑफ एडवांस्ड एजुकेशन। मतलब कौन होने चाहिए और कौन ऑथराइज्ड है किसके लिए? तो एडवांस्ड एजुकेशन के लिए इन द हैंड ऑफ नॉन गवर्नमेंटल कमिटीज़। कि किसके हाथ में होना चाहिए? नॉन गवर्नमेंटल कमिटीज़। क्योंकि गवर्नमेंटल कमिटीज जैसी आ गई, सरकारी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आप मान लीजिए जो वर्कर्स होते हैं, उनको क्या है कि ठीक है उनका जॉब सिक्योर है, सैलरी मिल रही है, तो फिर वो क्या है, एक कंट्रोल्ड वे में कोई भी काम नहीं करते, उनका कोई लिमिट नहीं होता। बट अगर वही नॉन गवर्नमेंटल कमिटी जैसे ही आ गए तो उसका स्पीड जनरली बढ़ जाता है, एक एडवांस्ड वे में सारी चीज़ें मेंटेन होने लगती है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, you have come to know that your principal is doing something wrong in the organization, then you, अगर आपको ये पता चले कि आपके जो प्रिंसिपल है वो क्या कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे उस टाइम? ट्राई टू कन्विंस देम, उनको समझाने की कोशिश करोगे। ऑब्वियसली अगर कोई गलत कर रहा है तो आप क्या करोगे? उनको समझाने की कोशिश करोगे, मारेंगे पीटेंगे तो है नहीं, क्या करेंगे? एक वेल प्रोफेशनल वे में उनको कन्विंस करने की, बात करने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, इफ अ स्टूडेंट पॉइंट्स टुवर्ड योर एरर्स वाइल टीचिंग यू।
यदि कोई स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, मान लीजिए एज अ टीचर मैं हूँ और मैंने क्या किया, अभी आप लोगों को पढ़ाने टाइम कुछ मिस्टेक्स कर दिया, तो एज अ स्टूडेंट अगर आप लोग कैंडिडेट हैं, आपने हमें हमारी गलतियाँ बताई, तो एज अ टीचर मुझे क्या करना चाहिए उस टाइम, ऑब्वियसली क्या करना चाहिए, विल एक्सेप्ट, अपनी गलतियों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये जेन्युइन है, कोई भी हो, जरूरी नहीं है ये टीचर और स्टूडेंट के बीच ही हो, कहीं भी फील्ड में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उस गलतियों को इम्प्रूव करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है, एज अ टीचर वुड यू गिव प्रायोरिटी, मतलब आप एज अ टीचर किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, तो किसको दोगे, साइंटिफिक अप्रोच एंड आइडियाज। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, आपके साइंटिफिक अप्रोच एंड आइडियाज, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का जनरेशन है आजकल, जो ये फास्ट जनरेशन है, इसमें अगर हमने साइंटिफिक अप्रोच को नहीं फॉलो किया तो हम क्या है, बिल्कुल डम्ब है और बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे। इस जो जनरेशन फास्ट जनरेशन है उसके दौर में पैरेलली हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। आज जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ ना, आप हम लोगों को देख पा रहे हैं, बट फिर भी मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ, जो पढ़ाना चाह रही हूँ, वो आप लोगों तक पहुँच जा रहा है, आप लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं वो आप लोगों को मिल जा रहा है। वो कैसे, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ऑब्वियसली साइंटिफिक जो अप्रोच है, जो आइडियाज़ हैं, उन पे हमें काम करना है, उनको हमें प्रायोरिटी देना है। डन। मूव टू नेक्स्ट, वेलफेयर इज डन थ्रू एजुकेशन। वेलफेयर किया जाता है, मतलब अच्छा कर सकते हैं आप एजुकेशन के थ्रू। कैसे कर सकते हैं, ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। कौन कौन कर सकता है अच्छा एजुकेशन के थ्रू, तो सोसाइटी के सारे वर्ग के लोग, सारे क्लासेस के लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर क्लास के लोग ही कर सकते हैं, लोअर क्लास के नहीं कर सकते, मिडिल क्लास नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ गरीब कर सकते हैं, अमीर नहीं। ऐसा नहीं, सोसाइटी के हर एक लोग, इस कंट्री के, वर्ल्ड के हर एक लोगों का है ये कि आप एजुकेशन जैसे ही लोगे आप अच्छा कर सकते हो, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है, व्हेन योर स्टूडेंट्स, जब आपके स्टूडेंट जो है वो प्रोग्रेस करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। अभी आप लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जब आप लोग टीचर बन जाएंगे तब आप इमेजिन कीजिए कि जो आपके स्टूडेंट होंगे वो आपसे भी आगे, आपकी तरह प्रोग्रेस हो रहा है, आपकी तरह सक्सेस हो रहा है लाइफ में, तो आपको कैसा फील होगा। फीलिंग ऑफ कॉम्प्लेकेंसी, मतलब क्या है कि आपको संतोष मिलेगा। ऑब्वियसली उस टाइम क्या होता है, एक अलग ही सुकून मिलता है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज़ वो अगर आप अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को देखोगे आगे बढ़ते हुए, तो आपको एक खुशी मिलेगी, एक सुकून मिलेगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन इज नेसेसरी बट व्हाट काइंड ऑफ बर्डन इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन देम। जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन देना अच्छा है, मतलब पढ़ाना अच्छी बात है, बट उनके ऊपर बर्डन नहीं देना, हमें बोझ सा नहीं रखना है उनके ऊपर। वो क्या होगा, कौन सा बोझ नहीं देना है हमें उसके ऊपर, तो होमवर्क बर्डन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमने, लाइक प्ले स्कूल में जो बच्चे हैं उनको क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, वो स्कूल में आ रहे हैं, बच्चे एजुकेट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स सीख रहे हैं, काफ़ी तरह की एक्टिविटी सीख रहे हैं। बट अगर हम उनको क्या करें, 14 पेज का होमवर्क दे दें कि कल आपको करके लाना है, तो ये एक बर्डन सा हो जाएगा उस बच्चे के लिए, फिर वो पढ़ाई नहीं, एक बोझ लगेगा उसे। तो होमवर्क बर्डन जो है वो हम लोग को नहीं देना है छोटे बच्चों को। ओके, मूव टू नेक्स्ट, शुड मोरल एजुकेशन बी रेस्पॉन्सिबल। मोरल एजुकेशन को मतलब जो मोरल एजुकेशन है हमारा, उसको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। किस चीज़ के लिए है वो, कौन सा, मतलब कौन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, तो स्कूल। स्कूल ऑब्वियसली एक स्कूल पे ही पूरा एजुकेशन सिस्टम डिपेंड होता है। मूव टू नेक्स्ट, कैन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बी पॉसिबल। किसके थ्रू, क्या ऐसा करोगे आप कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो सकता है, तो नोइंग द लेवल ऑफ ऑडियंस। ऑब्वियसली जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है, और मैं आप लोगों को लेक्चर्स दे रही हूँ, आप लोग पढ़ते हैं। मुझे पता है, अगर मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस का क्या लेवल है तो हम लोग अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे मुझे पता है कि आप लोग EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों ने कहा टीचिंग एप्टीट्यूड देना है, तो मैं वो दे रही हूँ। फिर आप लोगों को है कि पैडागोजी का ये सेक्शन करना है, लाइक इंग्लिश पे फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी पे करेंगे। तो जनरली ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेट होता है कब, जब मुझे पता है कि आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल करती हूँ। तो क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो एक फुलफिल्ड वे में होता है, अच्छे तरीके से होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, what is not considered necessary for an effective teacher।
एक अच्छे टीचर के लिए इनमें से कौन सा है जो ज़रूरी नहीं है, नेग्लिजिबल है, वो कौन सा है, ओनली टू बी पनिश्ड। मतलब एक अच्छा टीचर आप हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप क्या करो, हमेशा ही बच्चे को पनिश्ड करो। क्या ऐसे किसी अच्छे टीचर का ये क्वालिटी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर जो टीचर हमेशा स्टूडेंट को मार रहे, डांट रहे, कोई मतलब नहीं है वैसे टीचर का, ना बच्चे उनसे पढ़ना चाहेंगे ना उनके पास आना चाहेंगे। ओके, तो ये क्वालिटी जो है पनिश्ड करने का बच्चों को, वो बिल्कुल भी टीचर्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। Who will be expected to deal with you if you criticize them correctly? आपके साथ कौन, who will be expected to deal with you, आपके साथ मतलब कैसा डील किया जाएगा जब कोई आपका क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है आपका अच्छे वे में, तो आप उसके साथ कैसे ट्रीट करोगे? तो कैसे ट्रीट करोगे आप उनके साथ? एज अ फ्रेंड। ऑब्वियसली कोई अगर आपकी अच्छी आलोचना कर रहा है, आपके बारे में अच्छी बातें बता रहा है, तो उसके साथ एज अ फ्रेंड रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूव टू नेक्स्ट। ऑल चिल्ड्रेन हैव द सेम प्रॉब्लम। तब सारे बच्चों का क्या है, एक ही प्रॉब्लम है। तो हाउ डू यू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, आप कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये बताओ। एज अ टीचर अगर आप क्लास में गए और बहुत सारे बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं, सबका एक ही प्रॉब्लम है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? कलेक्टिवली, मतलब ग्रुप में काम करके। ये कलेक्टिवली के एक्चुअली हिंदी से मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो मे बी वर्ड मिस हो जाए, तो आप ना वहाँ पे ग्रुप ढूंढना, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन में लिख देती हूँ। कलेक्टिवली हो तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा क्या ऑप्शन होगा, ग्रुप वर्क। ओके, अगर आप ग्रुप वर्क काम करोगे, इकट्ठे काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, किसको, सारे बच्चे को एक साथ लेके, तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही करना है हमें, ठीक है, कलेक्टिवली या फिर ग्रुप वर्क। मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द प्लाइट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन द प्रेजेंट टाइम्स? जो आधुनिक युग है, इस टाइम में सबसे मेन रीजन किसका है, प्लाइट का, मतलब प्लाइट के लिए क्या रीजन है प्राइमरी एजुकेशन में? तो डेट वन इज टीचर स्टूडेंट्स ऑड रेशियो। क्या है, टीचर स्टूडेंट ऑड रेशियो। जो रेशियो है बच्चों का और स्टूडेंट का वो ऑड है, मतलब बराबर नहीं है, सही नहीं है वो रेशियो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज अ गुड टेक्स्ट बुक दैट इसेंशियली इंक्लूड्स इन एडिशन टू अदर फीचर्स। वो अच्छा टेक्स्ट बुक कौन सा होगा जो इसेंशियली इंक्लूड करना है, हम लोग को जरूरी, मतलब जरूर इंक्लूड करना है दूसरे फीचर्स के साथ। तो क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज इंस्ट्रक्शन टू टीचर्स। टीचर्स को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इज इट नेसेसरी फॉर बेबीज टू बी इन नर्सरी? क्या बच्चों के लिए आवश्यक है नर्सरी क्लास में देना? जो नर्सरी जो क्लास होते हैं बिल्कुल नीचे लेवल वाला, उसमें बच्चों को पढ़ाना क्या जरूरी है? करेक्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज। ओ सॉरी, मैंने एक्सप्लेन गलत कर दिया। इसका मतलब ये है कि पहले ये डैश था, इसमें मिसिंग है। क्या जरूरी है नर्सरी क्लास में जब बच्चे होते हैं तो उनको कौन सा ऐसा एजुकेशन है जो देना जरूरी है? तो जो स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी, जो ऑब्वियसली जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं वो बैठ के साइंस, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन ये सब तो नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो क्या करते हैं उस टाइम, खेल खेल में ही पढ़ाई करते हैं। तो उनको क्या स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज जो है उनको ज़्यादा देना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट द स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इन द स्कूल? किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो आपका क्या परसेप्शन है स्टूडेंट के लिए जो यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होता है स्कूल में उसके रिगार्डिंग? तो क्या होगा, इंक्रीजेज द सेंस ऑफ लीडरशिप। इस बच्चों के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडरशिप की जो क्वालिटी है उनको इंक्रीज करना है। और ये बहुत ही ज़रूरी है आजकल का जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें अगर हमारे अंदर लीडरशिप का क्वालिटी नहीं हुआ तो हम पढ़े लिखे भी बेकार हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इन द कॉलेज? कॉलेज के अंदर अगर स्पोर्ट्स होता है, जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो उसका क्या पर्पस है, किस पर्पस से वो ऑर्गेनाइज किया जाता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चों का क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकली भी उनका डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटली भी हो रहा है, स्पोर्ट्स स्किल्स भी बढ़ रहा है, बच्चों का इंटरेस्ट भी आ रहा है एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों का। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट।
टू टीच एनी सब्जेक्ट मैटर टू द स्टूडेंट ईजली, आपको क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर है अगर उसको आसानी से पढ़ाना है बच्चों को, टीचर शुड बी फर्स्ट क्वालिटी, टीचर के अंदर क्या क्वालिटी ऐसा होना चाहिए कि वो ईजिली बच्चों को उस टॉपिक पे पढ़ा दे, तो वो कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, इफेक्टिव एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए एज अ टीचर मैं आप लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और अगर मैं इफेक्टिव वे में ना पढ़ाऊँ, मैंने सिर्फ इसको रीड कर दिया, टू टीच दिस 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 एंड सो ऑन, मैंने बस रीड कर दिया, तो क्या आपको समझ आएगा, बिल्कुल नहीं, हो तो आप भी रीड कर लोगे। तो क्या टीचर्स के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए कि जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चे क्या हो, समझे उसको, बच्चे को जिस भाषा में समझ में आती है, चाहे उनको एग्जाम्पल्स देके, स्टोरी देके, डायग्राम बना के ऐसे समझाना है जैसे वो बच्चे समझ सकते हैं। पहले हमें बच्चे का लेवल जानना है कि वो उस बच्चे की क्या एबिलिटी है, क्या उसका लेवल है, और उसके अकॉर्डिंग फिर टीचर्स को एक्सप्रेस करना है, पढ़ाना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द कॉलेज शुड बी अटेंडेड बिकॉज ऑफ दिस, कॉलेज का जितना भी प्रोग्राम्स है उसको अटेंड करना चाहिए आपको, किस रीजन से, क्यों अटेंड करना चाहिए, तो अपॉर्चुनिटी मिलता है सीखने के लिए, बिल्कुल करेक्ट, पर्सनैलिटी डेवलप होता है आपका, यस, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल परफेक्ट है ये चीज़। जब भी आप क्या हो, देखो अगर अगर आपने किसी एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया मान लीजिए, या फिर अटेंड भी किया, तो पता है आपके अंदर एक सेल्फ लर्निंग की जो है ना वो डेवलपमेंट हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो बच्चे सामने जब परफॉर्म कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। और ऐसे अगर आपने 3-4 इवेंट अटेंड कर लिया तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब 4-5 टाइम अटेंड करने के बाद क्या होगा कि तब आप एज अ ऑडियंस नहीं, तब आप एज अ पार्टिसिपेंट उस इवेंट पे जाओगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि वो डेवलपमेंट में हेल्प करता है, किस चीज़ में, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में, पर्सनैलिटी भी डेवलप होता ही है, और कई सारी चीज़ हमें सीखने को मिल जाती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दीज। ओके, मूव टू नेक्स्ट। टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी टू द स्टूडेंट्स इन टूडे साइंटिफिक ईरा, जो साइंटिफिक एरा है अभी, मतलब लाइक जो ये साइंस का जो जनरेशन है, इसमें क्या है, बच्चे जनरली बिलीव नहीं करते। मतलब पहले क्या होता था, मिथ्स में लोग बिलीव करते थे कि किसी ने बोल दिया यहाँ घोस्ट है, यहाँ भूत है, तो हाँ भूत है, मान गए, और हर लोग मान लेते थे, वहाँ जाते नहीं थे। अब क्या है, साइंस का एरिया, लोग बोलते हैं नहीं दिख रहा है, तो हम क्यों इमेजिन करें कि वहाँ भूत है, वहाँ घोस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस साइंस की जो एरा चल रहा है, जो जनरेशन है साइंटिफिक अभी, इस जनरेशन में आपको स्पिरिचुअलिटी लोगों के अंदर लाना है, जो आध्यात्मिक विश्वास है वो लोगों के अंदर उसकी नॉलेज देना है। अब आध्यात्मिक में भूत और ये चुड़ैल वाली स्टोरी नहीं, इट्स लाइक कि आपका जो कल्चर है, जो आपका रिलीजियस है, आप उस पर एटलीस्ट बिलीव करें, उसको फॉलो करें, या फिर उसका नॉलेज हो, जरूरी नहीं है हम फॉलो करें, बट उसका एटलीस्ट हमारे पास ब्रीफली नॉलेज हो। तो इसके लिए क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, नेसेसरी। ऑब्वियसली ये स्कूल्स में नेसेसरी होना चाहिए कि जो स्कूल, अगर जनरली बच्चों को कहाँ से, सारे एजुकेशन स्कूल से ही मिलता है, तो उनका ये जो आध्यात्मिक एजुकेशन भी है वो भी कहाँ मिलना चाहिए, स्कूल से, ये नेसेसरी है। ओके, करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ स्पीच ऑन अ सीरियस मैटर, यू, यदि आपको कहा जाता है स्पीच देने के लिए किस चीज़ में, सीरियस मैटर पे, तो आप क्या करोगे, उस टाइम क्या करोगे, आप विल बी रेडी हैप्पीली। ऑब्वियसली उस टाइम हम खुशी खुशी वहाँ पे चले जाएंगे स्पीच देने। ऐसा थोड़े ना कि आपको कह दिया गया कि आप यहाँ, और आपको दहेज प्रथा पे स्पीच देना, और आप रोने बैठ जाओगे, नहीं नहीं हमें नहीं आता, हम नहीं दे सकते, या हम तो बिल्कुल खिलाफ हैं इसके, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे आपको तुरंत ही रेडी हो जाना है उस चीज़ के लिए, देने के लिए, जो ही आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए वो चीज़। ओके, मूव टू नेक्स्ट। डू पेरेंट्स एक्सपेक्ट टीचर्स फॉर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स जो है वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, किससे, टीचर्स से, किसके लिए, तो अपने बच्चों के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो टीचर्स से, बोथ ए एंड बी, फेयर डीलिंग करें। ओके, और उन सिंपैथी और लव दोनों ही, मतलब कि लाइक आप बच्चों के बीच पार्शियलिटी नहीं करें, और फिर बच्चों के लिए आपके मन में सिंपैथी हो, लव हो। ऑब्वियसली डांट मार के किसी को नहीं पढ़ाया जा सकता, आप सिंपैथी के साथ ही जो बच्चे चाहते हैं उसी के वे में आप एक्सप्रेस करो, उसी के वे में आपको पढ़ाओ, तो बच्चे समझते हैं।
नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स हिज टीचर्स। प्रिंसिपल जो है वो टीचर से एस्पेक्ट्स करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं वो, डेडिकेशन एंड लॉयल्टी, डेफिनेटली ओबीडियंट हो टीचर्स, डेफिनेटली ऑफ एबिलिटी एंड नॉलेज, टीचर्स के अंदर एबिलिटी हो, जो सब्जेक्ट है उनका नॉलेज हो और वो अच्छे से पढ़ा सके, क्लास अटेंड कर सके, डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। ओके, मूव टू नेक्स्ट, द गोल ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज शुड बी। अब गोल क्या है किसका, अपलिफ्टमेंट करना है रूरल एरिया, जो गांव वाला एरियाज है वहां पे एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। ये गोल जो है वो क्या होना चाहिए, डिसेमिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन। हर एक बच्चों में, जो प्राइमरी के हैं जो एडल्ट हैं, इन सब के बीच क्या होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं, इनको इम्प्रूव करना है और हर एक गांव के हर एक बच्चे पढ़े होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पेरेंटिंग डे इज मोस्ट नीडेड। पेरेंटिंग डे जो है वो बहुत ही आवश्यक है, कहाँ पे, प्राइमरी क्लास में, क्योंकि प्राइमरी क्लास के बच्चों के बारे में उनके पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करके उनका फीडबैक दे सकते हैं, ताकि पेरेंट्स भी बच्चों पे काम करें और वो उस वे में इम्प्रूव कर सके। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ क्लासरूम लीडरशिप इज कंसिडर्ड द बेस्ट। इसमें से कौन सा टाइप का जो क्लासरूम है उसको कंसिडर किया गया है बिल्कुल ही अच्छा तरीका, तो वो कौन सा है, डेमोक्रेटिक। ओके, डेमोक्रेटिक। मूव टू नेक्स्ट, वी शुड टेक एजुकेशन बिकॉज हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, मतलब हमें पढ़ाई करना चाहिए। क्यों पढ़ाई करना चाहिए, मेक्स अ पर्सन सेल्फ सपोर्टिंग, आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए, खुद आप हर चीज़ कर सके, आपके अंदर एजुकेशन हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो आप, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए। ओके, मूव टू नेक्स्ट, एजुकेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एजुकेशन जो है वो क्या है, लीडिंग कॉज है किस चीज़ का, अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया के अंदर। क्या है रीजन, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एमलेस एजुकेशन, मतलब पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, हमें एम ही नहीं पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट होना ही होना है। ऑब्वियसली आप किसी क्या आजकल कहते हैं लोग कि इंजीनियर्स ऐसे घर घर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है। नहीं तो आप इंजीनियरिंग को देखो अच्छे वे में, तो एक से एक ऐसे इंजीनियर्स हैं जो लाखों करोड़ों के पैकेज में एम्प्लॉयड हैं, बट उनके अंदर स्किल्स है। अगर आप एमलेसली पढ़ रहे हैं, आपके पास सिर्फ डिग्री है, स्किल्स ही नहीं है, तो आप अनएम्प्लॉयड ही रहोगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, मूव टू नेक्स्ट, एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ पावर एंड पावर। आई थिंक ये मिस्ड हो गया है। एजुकेशन जो है वो सोर्स है किसके लिए, पावर का सोर्स है, तो लेडीज के लिए भी और बैकवर्ड के लिए भी। सो बोथ ए एंड बी, एजुकेशन जो है पावर का सोर्स है किसके लिए, तो लेडीज के लिए और बैकवर्ड के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। कैन द टीचर्स फंक्शनैलिटी बी इंक्रीज्ड, किस तरीके से टीचर का जो फंक्शनल काम है उनको इंक्रीज किया जा सकता है, एप्रिसिएटिंग द टीचर्स वर्क। बिल्कुल सही बात है। मैं एज अ टीचर अभी आप लोगों को अगर लेक्चर दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो एप्रिसिएट, जैसे कई लोग मुझे कमेंट करते हैं, क्या बोलते हैं कि मैम बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन किया आपने, या फिर कुछ ऐसी हैं जो लाइक कि ऐसा कमेंट होता है कि ये वीडियो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें अप्रिसिएट करती है, मैम आप इस पे ये हमें हेल्पफुल लगा, ये हमें अच्छा लगा, ये पढ़ाई की, आप इस पे भी हमें पढ़ा दीजिए। तो ये चीज़ें अप्रिसिएट करती है टीचर को और आगे अच्छे वे में काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर चिल्ड्रेन टू रन अवे फ्रॉम स्कूल एंड लीव स्कूल इन रूरल एरियाज। गाँव में क्या होता है, जनरली आप देखना बच्चे लोग क्या करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। तो इसके पीछे मेन रीजन क्या है, तो डल एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल। जो स्कूल होते हैं ना, उसका क्या है, एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वहाँ पे क्या है, टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब है, गांव में क्या है, टीचर्स हैं, वो अपना कैबिन में चुपचाप बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, स्कूल ही नहीं आ रहे। बच्चे क्या करेंगे, आए अटेंडेंस बना लिए, और स्कूल्स में आजकल जो ये स्कीम्स चला हुआ है, आज ये मिल रहा है कल वो मिल रहा है, तो उस दिन तो वो बच्चे सारे प्रेजेंट रहेंगे। अदरवाइज क्या होता है, आए अटेंडेंस बनाए और भग लिए वहाँ से।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्कूल का एटमॉस्फेयर ही वैसा होता है कि बच्चे वहां पे रुकना ही नहीं चाहते, ना वो रुकते हैं फिर। करेक्ट ऑप्शन इज सॉरी, नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द टीचर इज मेनली अकाउंटेबल टू होम। टीचर जो है वो अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए, टू आर सोसाइटी एंड स्टूडेंट। हर एक टीचर जो है उनका सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके रिगार्डिंग है, तो सोसाइटी के और स्टूडेंट्स के। ओके, हमेशा ये इनके प्रति समर्पित होते हैं। मूव टू नेक्स्ट। व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। आप सभी टीचर बनने वाले हैं, देख लीजिए इनमें से कौन सा बेस्ट क्वालिटी और वो क्वालिटी आप सभी के अंदर होना चाहिए। क्या लगता है आपको कौन सा होगा, फुल डेडिकेशन टू द टीचर। ओके, टीचर बनने के लिए जो डेडिकेशन है वो बिल्कुल होना चाहिए आपको, तभी आप टीचर बनेंगे। बनने के बाद जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ टीचर, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो सारी आपको अडॉप्ट करनी है, फॉलो करनी है और उन सब पे बेस्ट प्रूफ होना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। What do you think should be the teaching planning method? इनमें से कौन सा आपको क्या लगता है, क्या इनमें से टीचिंग प्लानिंग मेथड होना चाहिए, कौन सा, प्रोजेक्ट फोकस, सॉरी चाइल्ड सेंटर्ड, क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों के केंद्रित। ओके, मूव टू नेक्स्ट। What is the most corrupt result of conflict between teachers? अगर टीचर्स के बीच ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इसका जो सबसे करप्ट रिजल्ट है वो क्या होगा, वर्सनिंग ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। ऑब्वियसली कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए टीचर्स के बीच, ये गलत चीज़ है। हुआ तो क्या होगा, जो बच्चों का बिहेवियर है वो बिल्कुल वर्स्ट हो जाएगा। ये हो गए, ये बिल्कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे गाइज। हम लोग इसका सीरीज करेंगे, मिनिमम 200 to 300 क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि इससे 20 मार्क का वेटेज है और NEP। और ये अगर हमने कर लिया, ये जो सीरीज चल रहा है, तो इस 20 में 15 तो हमारे डन ही डन है। इसलिए मैं कह रही हूँ एक भी क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है। ओके, इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस देती हूँ। ओके।